Hello students, welcome back to the online class. This is the second part of the chapter excretory products and their elimination. In this part we are going to cover structure of kidney, structure of nephron, types of nephron and lastly Malpighian corpuscles. Okay, so let's start. First of all, structure of kidney. In the previous video you have already seen about the location and measurement of the kidney. In this part we are going to discuss about the external and internal structure of kidney. Okay, so basically kidney has 3 walls. आपकी किडनी में जो लेयर होती है, अगर हम एक्सटर्नल किडनी की स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी की 3 लेयर्स वॉल होती है. सबसे अंदर की तरफ में जो लेयर होती है जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं. देन उसके बाद में एक उसके बाहर की तरफ में एक लेयर होती है जिसे हम रीनल फैट कहते हैं. एंड द थर्ड एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज रीनल फेशिया. इसे हम क्या कहते हैं? रीनल फेशिया. सो सबसे बाहर वाली लेयर को हम रीनल फेशिया कहते हैं, FASIA फेशिया कहते हैं. बीच वाली मिडिल वाली लेयर को हम कहते हैं रीनल फैट एंड सबसे अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं रीनल कैप्सूल. क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल कहते हैं. ठीक है. इनसाइड द रीनल कैप्सूल अंदर वाला मटेरियल जो होता है वो 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है. बाहर वाले चैम्बर को हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स. इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं, जो कि फिल्ड होता है. ये आप डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल. रीनल कैप्सूल के बाद वाली जो लेयर आती है, रीनल कैप्सूल के बाद वाला जो चैम्बर आता है, दैट इज कॉल्ड एज रीनल मेड्यूला. इसे हम क्या कहते हैं? रीनल मेड्यूला कहते हैं. ठीक है सर. तो ये जो आप डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स एंड इसके बाद वाला जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज रीनल मेड्यूला. इंटरनल पोर्शन को हम क्या कहते हैं? रीनल मेड्यूला कहते हैं. ठीक है. तो रीनल कैप्सूल के अंदर का जो स्पेस होता है वो 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है. द आउटर चैम्बर इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड एज रीनल मेड्यूला. ओके. रीनल मेड्यूला में आपके सर्टेन पिरामिड्स स्ट्रक्चर होते हैं, सर्टेन पिरामिड्स पाई जाती हैं. दीज पिरामिड्स, ये आपके पिरामिड्स क्या होते हैं? इसका ब्रॉडर साइड जो होता है, जो चौड़ा वाला साइड होता है, दैट इज लोकेटेड एट द कॉर्टेक्स साइड. रीनल कॉर्टेक्स की तरफ में होता है. और जो उसका नैरोअर पोर्शन होता है, नैरो रीजन जो होता है, वो आपका पेल्विस रीजन में, यानी नीचे मेड्यूला के साइड से पेल्विस रीजन की तरफ में जाता है. ठीक है ना. सो दीज पिरामिड्स आर कॉल्ड एज रीनल पिरामिड्स. इसे हम क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड्स कहते हैं. ठीक है. तो आपका ये जो स्ट्रक्चर, जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि मेड्यूला पोर्शन में सिचुएटेड होता है, दीज आर कॉल्ड एज रीनल पिरामिड्स. इसे हम क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड्स कहते हैं. ठीक है. ये पिरामिड्स आपके ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, लाइक दिस यू कैन सी ओवर हियर. दीज पिरामिड्स आर ऑफ ट्रायंगुलर शेप. इनका जो ब्रॉडर साइड होता है ये आपका रीनल कॉर्टेक्स के साइड में होता है, और जो नैरोअर साइड होता है दिस इज ये आपका रीनल पेल्विस के साइड में होता है. ठीक है. ये जो नैरोअर साइड होता है, ये जो आपका बिल्कुल नैरो पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज, ये आपका क्या कहलाता है? नैरो पोर्शन कहता है रीनल पैपिला कहते हैं. हम इसे क्या कहते हैं? रीनल पैपिली कहते हैं. ठीक है ना. जो बिल्कुल पतला वाला साइड होता है, दिस आर कॉल्ड एज रीनल पैपिली. ठीक है. ये जितने भी आपके ये पिरामिड्स हैं, इनके बीच में कॉर्टेक्स क्या होता है? वो फिल्ड होता है. कॉर्टेक्स, जो ये कॉर्टेक्स रीजन है, रीनल कॉर्टेक्स है, ये इन सब रीनल पिरामिड्स के जो बीच में जो स्पेस हैं, इन सब में क्या होता है? ये बिल्कुल पेनिट्रेट होते हैं. एंड दिस पेनिट्रेट रीजन इज कॉल्ड एज दिस पेनिट्रेट रीजन इज कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टनी. इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्टनी. कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं. ठीक है ना. तो ये जो आपका ये रीजन है, इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्टनी. इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं. ठीक है. सो द स्पेस बिटवीन 2 पिरामिड्स, 2 पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस होता है, वहाँ पे कॉर्टेक्स आपका क्या होता है? पेनिट्रेट होता है. एंड दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टनी. उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट आपके जो पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स जो आपके रीनल पिरामिड्स हैं, पैपिला रीजन, जहाँ पे पैपिला यानी नैरोअर रीजन होता है, वहाँ पे छोटी छोटी सी हर एक रीनल पिरामिड्स में छोटी छोटी सी सर्टेन ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है ना. ये सारे ट्यूब्स ओपन होती हैं, ये छोटे छोटे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं. ये ट्यूब्स क्या होती हैं? ओपन होती हैं. ये सर्टेन छोटे छोटे ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं
माइनर कैलिक्स, क्या कहते हैं इसे हम, माइनर कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। ये माइनर कैलिक्स क्या होती हैं, कुछ बड़े ट्यूब्स में आकर के ओपन हो जाती हैं, ठीक है। ये जो आपके सारे जितने भी आपके ये आपके दिख रहे हैं पिरामिड्स, ये सब पिरामिड्स में एक एक छोटी छोटी सी माइनर, बहुत पतली पतली सी थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम माइनर कैलिक्स कहते हैं। ये आपके ओपन होते हैं कुछ बड़े ट्यूब्स में आकर के, तो इन बड़े ट्यूब्स को हम कहते हैं मेजर कैलिक्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, मेजर कैलिक्स कहते हैं। ये मेजर कैलिक्स जो होते हैं एक फनल लाइक स्ट्रक्चर में आकर के ओपन होते हैं। कहाँ ओपन होते हैं, फनल लाइक स्ट्रक्चर पे आकर के ओपन होते हैं। दिस फनल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस, इसे हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक है। ओके, सो आपके जो पिरामिड्स होते हैं उन हर एक पिरामिड्स में से एक छोटी छोटी पतली पतली सी ट्यूब्स निकलती हैं जिन्हें हम माइनर कैलिक्स कहते हैं। ये माइनर कैलिक्स बड़ी ट्यूब्स में जाकर के मिल जाती हैं। तो जो भी फिल्ट्रेट होता है, जो भी फिल्ट्रेशन होता है वो आपके कहाँ पे होता है, पिरामिड्स में होता है, ठीक है ना। वो पिरामिड्स में से जो भी फिल्ट्रेट पोर्शन होता है वो माइनर कैलिक्स से होते हुए मेजर कैलिक्स में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और टुगेदर दोनों माइनर और मेजर कैलिक्स को टुगेदर हम कैलिक्स कहते हैं, रीनल कैलिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो रीनल कैलिक्स जो होता है माइनर कैलिक्स से होते हुए मेजर कैलिक्स में जब फिल्ट्रेट आता है तो मेजर कैलिक्स और फिल्ट्रेट को पेल्विस में पोर आउट कर देता है। कहाँ पे पोर आउट करता है, रीनल पेल्विस में उसे पोर आउट कर देता है, ठीक है ना। फिर रीनल पेल्विस आगे, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, चौड़ा ब्रॉड ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये रीनल पेल्विस आगे चल करके यूरेटर में चेंज हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यूरेटर इसे हम यूरेटर कहते हैं, ठीक है। सो दिस ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस, इसे हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। और आगे चल करके ये आपका ब्रॉडनेस जो होती है वो कम हो जाती है, ट्यूब आपकी कम छोटी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज यूरेटर, इसे हम क्या कहते हैं, आगे चल करके ये यूरेटर कहलाता है, ठीक है। यूरेटर में आपका रीनल पेल्विस जो होता है वो ज्वाइंट हो जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये पूरा आपका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपकी किडनी जो होती है वो 3 लेयर्ड वॉल स्ट्रक्चर होती है। द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल, सबसे अंदर वाली लेयर रीनल कैप्सूल होती है। उसके बाद वाली लेयर को हम रीनल फैट कहते हैं। और उसके जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है उसे हम रीनल फेशिया कहते हैं, ठीक है। रीनल फैट जो होती है किसी भी तरीके के एक्सटर्नल शॉक से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। इसके बाद फिर अंदर की तरफ का जो पोर्शन होता है, रीनल कैप्सूल के अंदर का जो पोर्शन होता है वो आपके 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। द आउटर मोस्ट चैम्बर इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स और उसके अंदर वाला चैम्बर हमारा रीनल मेड्यूला कहलाता है। रीनल मेड्यूला में सर्टेन पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं। इनके अंदर में आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो फिल्टर होता है। रीनल कैप्सूल रीनल पिरामिड्स का ब्रॉडर साइड जो होता है वो कॉर्टेक्स रीजन में होता है और जो उसका नैरोअर साइड होता है वो पेल्विस की तरफ में होता है, ठीक है। रीनल पिरामिड्स का जो नैरोअर पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं रीनल पैपिलास। इन पैपिलास में से सर्टेन छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमारा माइनर कैलिक्स कहलाता है। ये माइनर कैलिक्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े ट्यूब्स में आकर के मिक्स होते हैं। दोज आर कॉल्ड एज मेजर कैलिक्स, जिसे हम मेजर कैलिक्स कहते हैं। मेजर कैलिक्स जो होते हैं वो रीनल पेल्विस में एक उसके बाद में आपका फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं, उसमें अपना फिल्ट्रेट पोर आउट करता है। रीनल पेल्विस जो होता है वो यूरेटर से जाकर के ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। इसमें आपके ये देख सकते हैं कि आपके पेल्विस के पास में ही रीनल वेन और रीनल आर्टरीज जो होती हैं वो आपकी प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने में हेल्प करती हैं, ठीक है ना। रीनल आर्टरी जो होती है वो बाहर आपके हार्ट से जो रीनल आर्टरी निकलती है वो एओर्टा के थ्रू जो रीनल आर्टरी निकल रही है वो क्या कर रही है, वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को है वो किडनी तक लेके आती है, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी तक लेके आती है। किडनी उसमें से ऑक्सीजन ग्रैब कर लेती है और उस इम्प्योर ब्लड को क्या करती है, वो फिल्टर कर देती है, ठीक है ना। फिल्टर करने के बाद में वो ब्लड वापस वेन के पास पहुंचता है। वेन उस प्योर ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक पहुंचा देता है ऑक्सीजन गेन करने के लिए। क्या करने के लिए, ऑक्सीजन को वापस ऑक्सीजनाइजेशन होने के लिए पहुंचा देता है।
I'll show you how it works. See, this is your heart. यहाँ से क्या है, आपकी एओर्टा है, एओर्टा से आर्टरीज, एंड दिस इज़ योर किडनी. दिस ये आपकी क्या है, किडनी है, दिस इज़ योर हार्ट. यहाँ से आर्टरी जो है वो किडनी तक ब्लड लेकर के आ रही है. ये ब्लड कैसा है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट है, प्लस इम्प्योर ब्लड है. कैसा है, इम्प्योर है, यानी साफ नहीं है, ठीक है ना. अब किडनी उसको क्या करेगी, फिल्टर करेगी उस ब्लड को और ऑक्सीजन को ले लेगी. ठीक है, क्या करेगी, ऑक्सीजन को ले लेगी और ब्लड को फिल्टर करेगी. ठीक है, फिर यहाँ से क्या है, ये आपकी आर्टरीज हैं. यहाँ से वेन्स जो होती हैं वापस हार्ट तक जाती हैं. दिस इज कॉल्ड एज योर वेन्स. वेन्स क्या करेंगे, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगे प्लस प्योर ब्लड. ठीक है ना. अब इम्प्योर ब्लड को किडनी ने फिल्टर करके प्योर बना दिया है और उसमें से जो ऑक्सीजन था वो ले करके उसको डीऑक्सीजनेटेड बना दिया. ठीक है, तो हार्ट से जो ब्लड निकला था वो आपका कैसा था, ऑक्सीजनेटेड प्लस इम्प्योर था. किडनी ने उसे फिल्टर करके ऑक्सीजन ले करके उससे क्या कर दिया, डीऑक्सीजनेटेड प्लस प्योर कर दिया. अब ये प्योर ब्लड जो होगा वापस हार्ट में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए. ठीक है, किसके लिए जाएगा, ऑक्सीजन गेन करने के लिए जाएगा. ठीक है, एंड दिस साइकिल गोज ऑन. ये साइकिल क्या होती है, हमेशा चलती रहती है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. The next is स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन क्या है कि आपकी किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. आपके किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. दीज आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन. नेफ्रॉन क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन होता है. एक किडनी में राउंड अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं. सो यू कैन इमेजिन कि एक किडनी में कितने, आपके बॉडी में 2 किडनी हैं तो इट्स राउंड अबाउट 2 मिलियन नेफ्रॉन्स. एक छोटी सी किडनी में कितने सारे नेफ्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नेफ्रॉन का साइज़ जो होता है वो राउंड अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. आपका जो नेफ्रॉन होता है वो 3 सेंटीमीटर लंबा होता है. एंड इट इज़ नॉट वेरी कॉइल्ड बट लिटिल बिट कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जो कि किडनी में क्योंकि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स को एडजस्ट करना होता है तो दे आर ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये अपने आप को क्या करते हैं, उस छोटी सी किडनी में एडजस्ट करते हैं. ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं, टाइप्स आपके 2 टाइप्स के नेफ्रॉन होते हैं. विल स्टडी दोज 2 टाइप्स लेटर ऑन इन द वीडियो. हम टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन भी देखेंगे. ठीक है, तो नेफ्रॉन जो होता है वो आपका एक्सक्रीशन में, फिल्ट्रेशन करने में क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये किडनी में चीज़ों को, किडनी के अंदर पे पिरामिड्स जो हैं आपकी रीनल पिरामिड्स वहाँ पे पाए जाता है और उस जो भी इम्प्योर ब्लड आता है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है. ठीक है, उसे क्या करता है, वो फिल्टर करता है. ठीक है, सो द होल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन पार्ट्स. 5 मेन पार्ट्स होते हैं इसमें. जब सबसे पहला पार्ट होता है आपका माल्फिजियन कॉर्पसिकल. ये आपका ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माल्फिजियन कॉर्पसिकल. इसे क्या कहते हैं, माल्फिजियन कॉर्पसिकल कहते हैं, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है. एक होता है आपका बाउमन्स कैप्सूल, जो कि आप ये दिस कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज बाउमन्स कैप्सूल. और इसके अंदर में दिस नेटवर्क, ये आर्टरीज और वेन्स का जो नेटवर्क होता है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं. ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड पार्ट नेफ्रॉन का जो होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल मतलब स्टार्टिंग. ठीक है, कॉन्वोलेटेड मतलब कर्व्ड. ठीक है, कॉन्वोलेटेड हैं. ठीक है, एंड ट्यूब्यूल मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर जो कि स्टार्टिंग में ही कॉन्वोलेटेड है, कर्व्ड हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, थर्ड पार्ट जो होता है इसमें लूप ऑफ हेनली. लूप ऑफ क्या होता है, हेनली. एक्चुअली लूप ऑफ हेनली इसे क्यों बोला जा रहा है, सॉरी इट्स नॉट वाई, लूप ऑफ हेनली इसे क्यों बोला जा रहा है, दिस इज यू शेप्ड स्ट्रक्चर. ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. एक लूप मतलब एक ट्यूब जो है वो कॉन्वोलेटेड होके आ रही है, देन इट गोज फॉर अ लूप, एक लूप के लिए वो जाती है. और हेनली ने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था, तो इसका नाम उन्हीं के नाम से पड़ गया, लूप ऑफ हेनली. ओके, देन आफ्टर दैट फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल मतलब बाद वाला पोर्शन. ठीक है, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. ये भी आपका कॉन्वोलेटेड होता है एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है.
देन द फिफ्थ पार्ट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट. इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर लाइक ट्री. आपका जैसा ट्री होता है ना, ट्यूब, लंबा सा ट्यूब स्ट्रक्चर खड़ा है, वैसे ही क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट होता है. ये जितनी भी चीज़ें कलेक्ट होती हैं उनको सबको ला करके यहाँ से बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. ठीक है ना. मतलब किडनी से जितनी भी फिल्ट्रेट होता है उसको क्या करता है? ये किडनी से बाहर कलेक्ट करके बाहर निकालने में हेल्प करता है. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ये आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है जो कि 5 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. मालफिजियन कॉर्पस्कल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड लास्टली कलेक्टिव डक्ट. ओके, मालफिजियन कॉर्पस्कल आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बाउमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो आपका कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, स्टार्टिंग में पाया जाता है. इसका जो बॉर्डर होता है, मतलब ये जो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इट हैज़ अ ब्रुश बॉर्डर. इसके मतलब जो ये आपका बॉर्डर की तरफ में सर्टेन सेल्स पाए जाते हैं जो कि एपिथेलियम सेल्स के बने होते हैं. ठीक है ना. तो ये आपका जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है किसका बना होता है? एपिथेलियम सेल्स का बना होता है. इसके बॉर्डर्स में एपिथेलियम सेल्स लोकेटेड होते हैं. दीज सेल्स हैव मेनी माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज देयर हियर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. ठीक है. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है. जो भी फिल्ट्रेट पीसीटी तक, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड तक पहुंचती हैं, उसमें से चीज़ों को फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाता है. जैसे कुछ अगर बाई चांस कोई चीज़ ऐसी ज़रूरत की चीज़ मिल गई उसमें, तो क्या होता है? वापस रीअब्जॉर्ब करता है. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का फंक्शन है कि उसको वापस रीअब्जॉर्ब करता है वो. ठीक है. तो इसके पास में इसीलिए बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं. इट हैज़ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज फॉर द एक्टिवनेस, क्योंकि अगर ये एक्टिव रहेगा, इसके पास एनर्जी रहेगी, तभी ये वापस रीअब्जॉर्प्शन कर सकेगा. ओके, सो आफ्टर दैट हेनलीज, लूप ऑफ हेनलीज हमारा आता है. लूप ऑफ हेनलीज जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है. लूप ऑफ हेनलीज भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है. वन इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब. ठीक है. जो नीचे के ऊपर से जो नीचे की तरफ में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब, और जो नीचे से ऊपर की तरफ में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब. असेंडिंग लिम्ब. ठीक है. तो लूप ऑफ हेनली एक यू पिन शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. जो कि पीसीटी से जो भी फिल्टर आ रहा है वो अगर नीचे की तरफ में जा रहा है, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब. एंड उसके बाद फिर ये टर्न होकर के वापस नीचे से ऊपर की तरफ में उठता है. दिस इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप. ये क्या होता है? आपका असेंडिंग लिम्ब होता है हेनलीज लूप का. ठीक है. इसमें क्या होता है? जस्ट अ सिंपल फिल्ट्रेट जो होता है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है. बहुत इसमें कुछ खास फंक्शन नहीं होता है. ठीक है ना. इसके जो सेल्स होते हैं, ये जो बना होता है फ्लैट सेल्स का बना होता है, स्क्वामस टाइप के सेल्स होते हैं इसके अंदर में. इनके पास में किसी भी तरीके की माइक्रोविलाई नहीं प्रेजेंट होती, कोई ब्रुश बॉर्डर नहीं प्रेजेंट होता, बिकॉज इट डजेंट हैव एनी फंक्शन, कोई फंक्शन क्रिएट नहीं करता है. इनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया भी जो होता है बहुत लेस नंबर में प्रेजेंट होता है. आफ्टर दैट जो आपका स्ट्रक्चर आता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इसमें आपका क्या होता है? ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन. इसमें क्या होता है? आपका फिर से एक वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है. जो भी फिल्ट्रेट आगे आ रहा है उसमें से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स उनको ज़रूरत होती है उसको वापस रीअब्जॉर्ब करते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. एंड देन ऑल दैट फिल्ट्रेट विच इज़ नॉट बीन यूज्ड अप, वो सारा का सारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ ट्रांसफर कर देता है? कलेक्टिंग डक्ट में. ठीक है. कलेक्टिंग डक्ट उसे क्या करता है? उसे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. ठीक है ना. और वो यूरिन के फॉर्म में होता है. जो भी वेस्ट मटेरियल होता है किसके फॉर्म में होता है? आपके यूरिन के फॉर्म में होता है. ओके, आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है? ओके, नाउ वी विल सी द मालफिजियन कॉर्पस्कल. किस तरीके से आपका मालफिजियन कॉर्पस्कल का स्ट्रक्चर क्या होता है, वी विल सी नाउ. ओके, so next is malphizian corpuscle. This is a very important part of the diagram of the nephron. बहुत important part होता है नेफ्रॉन का, क्योंकि सारा का सारा जो फिल्ट्रेशन पोर्शन होता है, फिल्ट्रेट होता है जो भी हमारे ब्लड का, वो आपका इसी ये मालफिजियन कॉर्पस्कल के अंदर पे ही होता है. दिस इज बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बाउमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. ठीक है. ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बाउमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस में होता है. ठीक है. तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो इसमें पाई जाती है वो आपकी 3 टाइप्स की मेम्ब्रेन होती है. द फर्स्ट मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज
कैपिलरी लेयर, फर्स्ट मेम्ब्रेन क्या होती है, कैपिलरी लेयर होती है। सेकेंड मेम्ब्रेन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द थर्ड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पोडोसेल सेल्स, ठीक है ना। ये जो आपका फिल्ट्रेशन होता है वो 3 लेवल में, 3 पार्ट्स में होता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कैपिलरी लेयर, पहली लेयर क्या होती है आपकी कैपिलरी की होती है, फिर देन बेसमेंट में आता है फिल्ट्रेट एंड देन पोडोसेल सेल्स के थ्रू नीचे जाता है, ठीक है। आई विल शो यू ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन, किस तरीके से इनमें फिल्ट्रेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मालफिजन कॉर्पस्कल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दिस इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या होता है, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बाउमन्स कैप्सूल, इसे हम क्या कहते हैं, बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं। इस बाउमन्स कैप्सूल के अंदर में आर्टरीज और वेन्स, दो ब्लड वेसल्स आती हैं, जिसे हम, एक आर्टरी होती है और दूसरी आपकी क्या होती है, वेन होती है, ठीक है ना। जहाँ से आपका ब्लड आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्ट्रियोल, इसे हम क्या कहते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। और जहाँ से फिल्ट्रेट होकर के वापस जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज इफरेंट आर्ट्रियोल, इसे हम क्या कहते हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड जब अंदर की तरफ में आता है आर्टरीज के थ्रू, यहाँ से आपके क्या है, आर्टरीज आ रही हैं, ठीक है, आर्टरीज आ रही हैं। आर्टरीज जो हैं वो किडनी के अंदर में जब ब्लड आपके सप्लाई करती हैं तो ये कहाँ से जाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू अंदर आता है, ठीक है ना। देन आफ्टर दैट फिल्ट्रेट, इस जगह पे फिल्ट्रेट होने के बाद में ब्लड जो भी प्योर ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर निकलता है और वेन्स में जाकर के मिल जाता है, ठीक है। कहाँ जाकर पोर आउट होता है, वेन्स में, फिर वेन्स उसको क्या जाती है, वापस हार्ट में ले जाती है, ठीक है। तो ब्लड जो होता है वो एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू अंदर आता है और इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है वो आगे चल करके कई छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है। दोज नेटवर्क ऑफ इन वेन्स का नेटवर्क, ये सॉरी, इन ब्लड वेसल्स के नेटवर्क को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। व्हाट वी कॉल्ड इट एज ग्लोमेरुलस। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो कि आपके बाउमन्स कैप्सूल के अंदर में सिचुएटेड होती हैं। और ये क्या होता है, बाउमन्स कैप्सूल, दिस इज द बाउमन्स कैप्सूल, यहाँ पे कैविटी डेवलप होती है। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैविटी। और इसके अंदर में जो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक नेटवर्क क्रिएट करती हैं, छोटे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होकर के, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो मेथड होता है वो आपके यहीं पे ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल के अंदर में ही होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। ओके, सो दिस इज योर अबाउट बाउमन्स कैप्सूल। इसमें क्या होता है आपका, बाउमन्स कैप्सूल में आपके जो अंदर की तरफ में सेल्स होते हैं, ठीक है, जो बाउमन्स कैप्सूल है इसके अंदर की तरफ में ये कैन सी हियर ओवर दीज सेल्स, ये सेल्स को हम कहते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है। तो अंदर वाली वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, पोडोसाइट सेल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। और जो बाहर की तरफ की जो वॉल है ये क्या होती है, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो आपका बाउमन्स कैप्सूल जो होता है वो डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। बाउमन्स कैप्सूल क्या होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। दिस इज बाउमन्स कैप्सूल, दिस इज योर बाउमन्स कैप्सूल, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। अंदर वाली वॉल जो होती है वो पोडोसाइट सेल्स की बनी हुई होती है, एंड द बाहर वाली जो लेयर होती है दीज आर कॉल्ड एज, ये जो होती है आपकी स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है, ठीक है ना। अंदर वाली लेयर को हम विसरल लेयर कहते हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड एज विसरल लेयर एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पैराइटल लेयर, इसे हम क्या कहते हैं, पैराइटल लेयर कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनल लेयर इज कॉल्ड एज विसरल लेयर एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पैराइटल लेयर। पैराइटल लेयर जो होते हैं वो आपके स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं, और जो विसरल लेयर होती है वो आपके पोडोसाइट सेल्स के बने होते हैं। पोडोसाइट सेल्स जो होते हैं वो आपके कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपने देखा एनिमल्स के फीट जो होते हैं ना, दिस टाइप ऑफ फीट्स ये होते हैं आपके इस तरीके से आपके पोडोसाइट सेल। तो एनिमल्स के फीट को हम पोडोसाइट्स कहते हैं, इसीलिए इनका नाम भी हमने पोडोसाइट्स सेल्स रख दिया है। सो दिस इज, ये आपके पोडोसेल सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। सो बाउमन्स कैप्सूल, आफ्टर दैट बाउमन्स कैप्सूल जैसे ही पीसीटी में आके जाकर के जब जुड़ता है तो पीसीटी में जो सर्टेन
आपके कई सारे जो सेल्स होते हैं एपिथेलियम सेल्स, उसमें छोटे छोटे माइक्रोविलाइज, यू कैन सी और पेसिटी में छोटे छोटे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं, कई सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके फिल्टर को रीअब्जॉर्ब करने में। उसमें क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। सपोज जो भी यहाँ पे फिल्टर हो रहा है वो सारा यहाँ से पोर आउट होता है, पोर आउट होने के बाद में यहाँ से ब्लड आया, इस जगह पे फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद में चीज़ें पोर आउट होती हैं, पोर आउट होकर के पीसीटी में जाता है, पीसीटी से ये आपका जाता है लूप ऑफ हेनलीज में, लूप ऑफ हेनलीज से ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट से ये बाहर निकल जाता है। ओके, हाउ दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल स्ट्रक्चर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल। ये आपका पूरा बाउमन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको लेयर्स की बात की थी कि लेयर्स जो होती हैं किस तरीके से, अब इसमें जैसे फिल्ट्रेशन हो रहा है वो किस तरीके से होता है, आपकी फिल्टर एक बार में नहीं कि यहाँ पे ब्लड आया, फिल्टर हुआ और नीचे गिर गया, पोर आउट हो गया, ऐसा नहीं होता। फिल्ट्रेशन जो होता है वो 3 टाइप से होता है। जैसे कि दिस इज़ योर बाउमन्स कैप्सूल, ये आपका बाउमन्स कैप्सूल है। जो नेटवर्क है, ये जो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। इसमें सबसे पहले इसमें फिल्ट्रेशन होता है। दिस कैपिलरी इज कॉल्ड एज कैपिलरी लेयर। सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर होगा कैपिलरी लेयर में, फिर ये सेकेंड लेयर में यहाँ पे जो पार्ट है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, दिस इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे पोर आउट होगा, जितना भी फिल्ट्रेशन होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन में आकर के गिरेगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन से फिर वो जो आपका फिल्ट्रेट होगा, जो कि फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेट होगा, वो आप कहाँ गिरेगा, आपका ये जो आपके पोडोसिल सेल्स है ना, पोडोसिल सेल्स में गिरेगा, ठीक है ना। सब पोडोसिल्स के सेल्स के बीच में क्या होते हैं, गैप्स होते हैं। पोडोसिल सेल्स के बीच में जो गैप होती हैं उन्हें, जैसे कि आपका पोडोसिल सेल्स आपका बना हुआ है, सपोज दिस इज अ पोडोसिल सेल्स से आपके बने हुए हैं, इनके बीच में क्या है, गैप्स हैं। दीज गैप्स आर कॉल्ड एज पोर स्लिट। इन्हें हम क्या कहते हैं, पोर स्लिट कहते हैं, ठीक है ना, पोर या फिर स्लिट कहते हैं, ठीक है। तो जो भी फिल्टर पहले एफरेंट आर्ट्रियोल से इम्प्योर ब्लड अंदर आया, कैपिलरी जो यह है ग्लोमेरुलस है, उसमें क्या होता है, ये कैपिलरी लेयर कहलाता है। इसमें आपका फिल्टर होगा, बहुत हाई प्रेशर के साथ में आता है, यहाँ पे छनती है चीज़ें, फिल्टर होती हैं। फिल्टर होने के बाद में आपका फिल्ट्रेट जो होता है वो नीचे पोर आउट होता है। जो भी आपका मतलब फिल्ट्रेट बनेगा, यानी जो वेस्ट मटेरियल, जो भी बहुत वेस्ट मटेरियल होगा वो नीचे की तरफ में आएगा, और जो फिल्टर होने के बाद में जो ब्लड बचता है वो यहाँ वेन से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, सॉरी एफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर वेन से के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। अब जो भी फिल्ट्रेट बचा, जो मतलब वेस्ट मटेरियल बचा, वो कहाँ पे आया, कैपिलरी से बेसमेंट मेम्ब्रेन में आया। बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये पोडोसिल सेल्स के थ्रू होते हुए पोर स्लिट से, यानी पोर स्लिट्स के थ्रू होते हुए क्या चला जाता है, वो आपके बाउमन्स कैप्सूल में फिल्टर होता है, और फिर वो पीसीटी से होते हुए आगे की तरफ में बढ़ने लगता है, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर हियर दीज एरोज, यहाँ से आपका क्या होता है, ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लड आपका यहाँ से आ रहा है। दिस गॉट ओवर हियर, यहाँ पे ये फिल्टर हो रहा है, क्षमता है, एंड फिल्टर होने के बाद में ब्लड जो होता है यहाँ से बाहर निकल जाता है। पर जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो यहाँ से, ये आपका कैपिलरी लेयर है, देन दिस इज कॉल्ड एज योर बेसमेंट लेयर। ये जो आपको वाइट गैप दिख रहा है बेसमेंट लेयर है। बेसमेंट लेयर से पोडोसिल सेल्स के बीच में से होते हुए ये कहाँ पोर आउट होता है, आपके पीसीटी में चला जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, किस तरीके से वर्क होता है। तो आपके 3 जो आपके ग्लोमेरुलस यानी जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो एक बार में नहीं, 3 मेम्ब्रेन से होते हुए फिल्ट्रेशन होता है। एफरेंट आर्ट्रियोल्स आती हैं वो इम्प्योर ब्लड को लेकर के, फिर वो डिवाइड हो जाती हैं, डिवाइड होने के बाद वो कैपिलरीज बनाती हैं। उसमें पहले बाउमन्स कैप्सूल में वो आपके एक बाउमन्स कैप्सूल में नियर अबाउट 50 कैपिलरीज होती हैं, ठीक है ना। एक बाउमन्स कैप्सूल में कितनी कैपिलरीज बन जाती हैं, 50 कैपिलरीज। उन सब में क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद में प्योर ब्लड जो होता है एफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर हो जाता है, और जो भी फिल्ट्रेट बचता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है, वो आपके कैपिलरी से बेसमेंट मेम्ब्रेन में आता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से पोडोसिल स्लिट से होते हुए आपके पीसीटी में आ जाता है। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आ जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. Go through this structure very nicely and the labelings and everything. Okay, the next is टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स. एज आई हैव टोल्ड यू द नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, ठीक है ना. पोजीशन के बेसिस में हम नेफ्रॉन्स को डिवाइड करते हैं.
तो किडनी में आपके दो टाइप्स के नेफ्रॉन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, पहले को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, दूसरे को हम जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो आपके किडनीज में प्रेजेंट होते हैं। दीज, अगर इनके नंबर की बात करें तो दीज आर 85%। अगर टोटल हम नेफ्रॉन की बात करें तो उसमें से 85% जो होते हैं आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। बहुत स्मॉल पोर्शन में ये प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर द, इसका जो लूप ऑफ हेनली होता है वो आपका जनरली जो होता है वो मेड्यूलर रीजन से ऊपर की, मतलब मेड्यूलर रीजन से ऊपर की तरफ में प्रेजेंट होता है। यू कैन सी इन द फिगर ओवर ईयर, आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से दिस इज कॉल्ड एज योर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, सपोज दिस इज द मेड्यूला पोर्शन, यह आपका कॉर्टेक्स पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज मेड्यूला पोर्शन। ओके, आपको मैंने पिरामिड में बताया था ना, दिस इज कॉल्ड एज पिरामिड। तो पिरामिड, किडनी में ये पिरामिड होता है। पिरामिड में आपका किडनी में आपने देखा था कि कॉर्टेक्स रीजन होता है, मेड्यूला रीजन होता है। ठीक है ना, अगर आपका नेफ्रॉन ज़्यादातर कॉर्टेक्स रीजन में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी पूरा पोर्शन आपका क्या है, सपोज दिस इज द बाउमन्स कैप्सूल, दिस इज द पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनली एंड देन डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है ना, तो ज़्यादातर पोर्शन कहाँ प्रेजेंट है, आपके कॉर्टेक्स रीजन में ज़्यादातर प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा सा रीजन जो है लूप ऑफ हेनली थोड़ा सा इंसर्टेड है मेड्यूला के रीजन में। ठीक है, सो कॉर्टेक्स रीजन में क्योंकि ज़्यादातर नेफ्रॉन पाया जाए, ज़्यादा पोर्शन नेफ्रॉन का कॉर्टेक्स रीजन में, सो दिस विल बी कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या कहेंगे इसे हम, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। ठीक है, एंड इफ a nephron is inserted more over the region जो मेड्यूला का है, सॉरी more over the region नेफ्रॉन का है, वो अगर मेड्यूला रीजन में इंसर्टेड है। ठीक है, सपोज दिस इज द बाउमन्स कैप्सूल, दिस इज द पीसीटी, दिस इज द लूप ऑफ हेनली, देन डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है ना, यानी अगर लूप ऑफ हेनली पूरी तरीके से आपका मेड्यूला रीजन में इंसर्टेड है, देन दिस विल बी कॉल्ड एज जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। इसे हम क्या कहेंगे, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहेंगे। ठीक है, so according to their positions of nephrons, we have two types of nephrons, cortical nephron, अगर पूरा नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में अवेलेबल है, थोड़ा सा उसका लूप ऑफ हेनली जो है वो इंसर्टेड है मेड्यूला रीजन में, देन इट विल बी कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एंड इफ द नेफ्रॉन इज सिचुएटेड इन द मेड्यूला रीजन, अगर नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनली जो है पूरा मेड्यूला रीजन में प्रेजेंट है, देन इट विल बी कॉल्ड एज जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, क्या होगा, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, आपके टू टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस। ठीक है, तो ज़्यादातर आपके 85% आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम आपके जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट स्लाइड। In the next part, we are going to discuss about the mechanism of filtration and urine formation. Till now, this much. Thank you.